अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो सीड लगाने के ऊपर है और सीड्स हम लगा रहे हैं कोलियस के। और कोलियस की जो सीड्स हैं ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। पिछले साल भी मैंने कोलियस को सीड से लगाया था। और कुछ वैरायटीज़ इसकी ऐसी होती हैं जो सीड से आसानी से लग जाती हैं, और कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो आप इसको कटिंग से प्रोपगेट करते रहें तो आपके गार्डन के अंदर कभी भी कोलियस जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो मेरे पास जो है वो पिछले साल तो बहुत अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन ये है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने सीड से लगाया था तो मैं उसकी उस तरह से केयर नहीं कर सकी। और मेरा क्योंकि ओपन एरिया है तो यहाँ पे जब ओस वगैरह पड़ती है, हमारे यहाँ सर्दियों में सख्त सर्दी होती है और गर्मियों में सख्त गर्मी होती है। ख़ास तौर पे गर्मियों में जो मई जून का महीना होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है और जून ज़्यादा होता है। तो मैं उसकी उस तरह से केयर नहीं कर सकी, लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडक की तरफ जाए तो मैं अपने जो कोलियस हैं उनको बचाने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि वो जो सीड से मैंने ग्रो किए थे उसमें एक प्लेन ग्रीन आया था कलर, और एक इसके अंदर ग्रीन एंड वाइट आया था। तो ये दोनों बहुत खूबसूरत कलर्स थे। एक इसके अंदर तीसरा वेरिगेशन वाला भी आया था, लेकिन वो सीडलिंग जो है वो मेरी पहले तो चल पड़ी थी, लेकिन फिर पता नहीं एकदम उसको क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद से फिर मेरी कोशिश थी कि अब मुझे सीड्स में मुझे मिलें कहीं से, और मैं उनको जो है वो लगाऊं दोबारा से, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया था सीड्स के हवाले से कोलियस को लगाने का। तो आमतौर पे समझा जाता है कि कोलियस लगाने में, सीड्स से लगाने में थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन मुझे तो आसान लगे थे और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तो इस दफ़ा फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि मैं इसको दोबारा से सीड्स से लगाऊँ। तो सीड्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और सीड्स जो है वो मुझे आ गए हैं। तो इस पैकेट के अंदर सीड्स हैं। अब ये है कि बहुत टाइनी, इतने ज़्यादा टाइनी सीड्स होते हैं। मुझे लगता है कि पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी कि जब पैकेट मुझे मिला तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये हमारे सीड्स हैं। तो अब इसको मैं ये करूँगी कि इन दो पॉट्स के अंदर थोड़े थोड़े करके लगाऊंगी, क्योंकि बहुत बारीक सीड्स हैं। तो अगर एक के अंदर ही लगा देंगे तो सीड्स के ऊपर सीड्स आने की वजह से हमारी जो सीडलिंग है, जब वो निकलेगी तो वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे इसमें भी और हल्का सा इसके अंदर भी करेंगे। तो कोलियस वैसे तो परमानेंट जो प्लांट्स हैं उसमें ही एक तरह से उसका शुमार होता है, लेकिन ये है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर आप कोलियस को सीज़न वाइज लगा सकते हैं, यानी एक सीज़न में लगाएं। और जैसे ही थोड़ा सा अगर आपके यहाँ दरमियाना मौसम रहता है तो फिर तो आप पूरा साल ही कोलियस को चला सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। लेकिन जैसे हमारे यहाँ है कि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, तो फिर यह है कि कोलियस को शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों में मसला होता है। तो कोलियस के थोड़े से नखरे होते हैं, लेकिन यह है कि इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि आपको, अगर आपके पास कोई फ्लावर्स भी नहीं है और आपने सिर्फ कोलियस लगाया हुआ है, तो आपको कभी ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती कि आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हों, क्योंकि वो जो कलर्स कोलियस के फोलियज देता है वो आपको जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कमी महसूस नहीं होने देता। तो अभी इसको लगाते हैं सीड्स को। और उसके बाद ये है कि सीड्स को कवर नहीं करना, बल्कि अगर आप सीड्स को कवर करेंगे तो वो इतने टाइनी सीड्स हैं। या तो ये है कि मैं देखती हूँ अगर कोकोपीट मेरे पास पड़ी हुई है तो थोड़ी सी मैं ऊपर से कोकोपीट को कवर कर दूँगी, क्योंकि वो लाइट वेट होती है तो उससे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप सॉइल ऊपर डालना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ना डालें, बल्कि ये है कि सॉइल के अंदर उसके सीड्स आके तो फिर उसकी जो जर्मिनेशन रेट है वो मुतासिर हो सकता है। तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो डाल दें, और अगर वो नहीं है तो फिर ये है कि इसको ऐसे ही आप सिर्फ सीड स्प्रिंकल कर दें और हल्का सा ऊपर से शावर कर दें। तो अभी मैं इसके सीड्स जो हैं वो दोनों पॉट्स के अंदर स्प्रिंकल कर दूं, क्योंकि एक हाथ से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मैंने स्प्रिंकल तो कर दिया है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जो पिछली दफ़ा कोलियस के सीड्स मैंने मंगवाए थे उनकी हेल्थ में और जो इस दफ़ा कोलियस के सीड्स आए हैं उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस दफ़ा जो आए हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सीड्स लग रहे हैं। तो अब उम्मीद ही की जा सकती है कि इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। और अभी यह है कि इसको मैं शावर से हल्का सा पानी दे देती हूँ, और कोकोपीट मुझे थोड़ी सी मिल गई है तो वो मैं इसके ऊपर कवर करके फिर शावर से पानी दे दूँगी। और इसको शेडी प्लेस पे रखना है, क्योंकि शेडी प्लेस पे नमी जो है वो ज़्यादा टाइम रहती है। अगर आप इसको फुल धूप के अंदर रखेंगे तो आपका जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, और बार बार पानी देने की वजह से सीड्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। पिछली दफ़ा भी जब मैंने सीड्स लगाए थे तो मैंने इसको शेडी प्लेस पे रखा था, तो मुझे लगता है कि जब तक सीड्स जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो गए थे, मुझे आई थिंक 1 से 2
शायद पानी देने की ज़रूरत पड़ी थी, उसके बाद मुझे जो है वो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप फुल सन के अंदर रखेंगे तो सॉइल जल्दी ड्राई होगी, तो बार बार पानी देने की वजह से इसकी जो सीड्स हैं वो हिलने का ज़्यादा चांस होता है। तो अभी मैं इसके ऊपर कोकोपीट डाल के और फिर इसको हल्का सा शावर दे देती हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो अपडेट है, पिछले साल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो मैंने विद अपडेट शेयर किया था, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ जो है वो सीड्स लगाने का शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।